अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम का प्रूफ करेंगे जिसकी स्टेटमेंट यह है कि लेट H1 and H2 are two subgroups of a group G, then H1 union H2 is a subgroup if and only if either H1 contain करे H2 में or H2 contained in H1। दो हमारे पास सब ग्रुप है H1 और H2। हमने ये शो करवाना है कि उनकी यूनियन भी क्या होगी, सब ग्रुप होगी, लेकिन एक ही सूरत में अगर या तो H1 कंटेन करता है H2 में या H2 कंटेन करता है H1 में। तो इफ एंड ओनली इफ के साथ है हमने इसको कन्वर्सली भी प्रूफ करवाना पड़ेगा। सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि H1 कंटेन कर रहा है H2 में या फिर H2 कंटेन कर रहा है H1 में, और हम ये शो करवाएंगे कि H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है। तो ये देखो हमने सपोज कर लिया। देन वी हैव टू शो दैट H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप। अब हमें पता है कि हमने सपोज किया है H1 कंटेन कर रहा है H2 में, तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास H1 है 1 2 3, इसके अंदर ये एलिमेंट है, H2 के अंदर है 1 2 3 4। अब हमें पता है कि H1 कंटेन कर रहा है H2 में क्लियरली, मतलब H1 सेट सब सेट है H2 का। तो जब हम H1 यूनियन H2 करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, H2 के, क्योंकि यूनियन में तो ये वाले एलिमेंट भी आ जाएंगे और इसके तमाम एलिमेंट भी आ जाएंगे, ठीक है, सीक्वेंस के साथ। तो H1 यूनियन H2 किसके इक्वल होगी, H2 के। तो जब H1 कंटेन कर रहा है H2 में तो इनकी यूनियन H2 के इक्वल आ रही है। इसी तरह अगर सिंस H1 कंटेन कर रहा है H2 में और H2 कंटेन कर रहा है H1 में, तो इसकी यूनियन किसके इक्वल आएगी, H2 के। और H2 अब कंटेन कर रहा है H1 में, तो इसकी यूनियन किसके इक्वल आएगी, H1 के। तो ये भी हम एग्जांपल के जरिए देख सकते हैं, इसलिए आप समझ गए होंगे यहाँ पे, क्योंकि H2 कंटेन कर रहा है H1 में तो उसकी यूनियन H1 के इक्वल होगी। बट वी ऑलरेडी हैव गिवन, हमें गिवन है कि H1 एंड H2 क्या है, सब ग्रुप है। तो H1 यूनियन H2 किसके इक्वल है, H2 के, जो कि सब ग्रुप है। इसका मतलब ये भी क्या है, सब ग्रुप है। इसी तरह H2 यूनियन H1 किसके इक्वल है, H1 के, और H1 भी क्या है, सब ग्रुप है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, सब ग्रुप है। तो अगर H1 कंटेन करे H2 में या फिर H2 कंटेन करे H1 में, तो H1 यूनियन H2 क्या होगी, सब ग्रुप ही होगी। हेंस H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप। तो एक हमारा पार्ट हो गया। अब हम कन्वर्सली सपोज ये करेंगे कि H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है, और हम ये शो करवाएंगे H1 कंटेन कर H2 में या फिर H2 कंटेन कर H1 में। तो कन्वर्सली हमने सपोज कर लिया कि H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है, और हमने ये शो करवाना है कि या तो H1 कंटेन कर H2 में और या फिर H2 कंटेन कर H1 में। ठीक हो गया। तो हमने ये शो करवाना है, तो ये शो करवाने के लिए हम इसके उल्ट सपोज कर लेते हैं, और जब हम उल्ट सपोज करेंगे तो एंड में हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया हुआ होगा वो गलत है, तो इसका मतलब ट्रू होएगा। हम इसको कंट्रेरी सपोज करके कंट्राडिक्शन लाकर इसको शो करवाएंगे कि H1 कंटेन कर H2 में। तो कंट्रेरी मतलब इसके उल्ट सपोज करेंगे, सपोज ऑन कंट्रेरी दैट H1 does not contain in H2 और H2 does not contain in H1। मतलब हमने इसके उल्ट सपोज कर लिया कि H1 कंटेन नहीं कर रहा है H2 में और H2 कंटेन नहीं कर रहा है H1 में। तो अगर H1 कंटेन नहीं कर रहा है H2 में, तो हमारे पास G के कोई से दो एलिमेंट होंगे A B के, जिसमें से A बिलोंग करेगा H1 में से लेकिन H2 में नहीं करेगा, क्योंकि H1 कंटेन नहीं कर रहा है H2 में। तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो H1 में तो कंटेन कर रहा होगा लेकिन इसमें नहीं कर रहा होगा। तो इसका मतलब यही है कि एक एलिमेंट A बिलोंग करेगा H1 से बट A डज नॉट बिलोंग्स टू H2। इसी तरह B बिलोंग करेगा H2 से लेकिन H1 से नहीं, क्योंकि H2 हमने सपोज किया कि वो कंटेन नहीं कर रहा है H1 में। ठीक हो गया। तो B बिलोंग करेगा H2 से बट B डज नॉट बिलोंग इन H1। अब हमें पता है कि A बिलोंग कर रहा है H1 में, B बिलोंग कर रहा है H2 में, तो A भी बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 में, क्योंकि H1 यूनियन H2 में तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं दोनों सेट्स के। ठीक हो गया। तो A भी बिलोंग कर जाएगा इन दोनों की यूनियन में, क्योंकि A इसमें कर रहा है B इसमें, तो A भी इन दोनों यूनियन में आ जाएगा। तो अब हमें पता है कि H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है। तो ये दो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो क्लोजर लॉ तो होल्ड करेगा ही, क्योंकि H1 H2 क्या है, सब ग्रुप। तो A भी बिलोंग कर जाएगा, क्लोजर लॉ होल्ड कर जाएगा H1 यूनियन H2 में। अगर A भी बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 में, तो इसका मतलब A भी या तो बिलोंग करेगा H1 में या फिर A भी बिलोंग करेगा H2 में। इन दोनों में से किसी एक में बिलोंग करेगा, क्योंकि इनकी यूनियन में बिलोंग करता है। अगर इंटरसेक्शन में बिलोंग करता होता तो इसका मतलब A भी इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इसमें भी बिलोंग कर रहा है। अब यूनियन है, इसका मतलब या तो इसमें बिलोंग कर रहा है या इसमें, ये वही लिखा हुआ है, A भी बिलोंग कर रहा है H1 में या फिर A भी बिलोंग कर रहा है H2 में। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि H1 क्या है, सब ग्रुप है, और A किसमें बिलोंग कर रहा है, H1 में। सब ग्रुप है तो हर एलिमेंट उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब A का इनवर्स भी बिलोंग करेगा H1 में। इसी तरह B बिलोंग कर रहा है H2 में, H2 हमें गिवन है कि वो सब ग्रुप है, तो B का इनवर्स भी बिलोंग करेगा H2 में। तो हमने इसको इस साइड पे हमने A इनवर्स को एक्ट करवा दिया इस पे,
ठीक हो गया। और इधर हमने बी इनवर्स से एक्ट करवा दिया इधर इसके साथ, ठीक हो गया। तो ए और ए इनवर्स क्या आ जाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कैंसिल नहीं मतलब चेंज नहीं करता, तो हमारे पास यहाँ पे बी बचेगा, खाली बी बिलोंग करेगा H1 में, या फिर आर, या फिर इधर देखो इधर भी यहाँ पे पहले एसोसिएटिव ला लेगा, फिर आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि बी और उसका इनवर्स एक्ट होंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट किसको चेंज नहीं करता, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ए बिलोंग कर रहा है H2 में। अब देखो हमने कहा था कि हमने सपोज किया था कि H1 कंटेन नहीं कर रहा है H2 में, ठीक है। और मतलब बी बिलोंग कर रहा है H2 में, बट बी बिलोंग नहीं कर रहा है H1 में, क्योंकि ये किसकी वजह से आया था, इसकी वजह से ये आता है, ये चीजें सपोज करने की वजह से कि ए बिलोंग कर रहा है H1 में लेकिन ए बिलोंग नहीं कर रहा है H2 में। तो यहाँ पे इसी तरह बी बिलोंग कर रहा है H2 में लेकिन बी बिलोंग नहीं कर रहा है H1 में, तो हमने यहाँ पे देखा कि बी बिलोंग कर गया H1 में, जो कि इसके कंट्राडिक्शन है। इसी तरह यहाँ पे ए बिलोंग कर गया H2 में, जो कि हमारी सपोजिशन के मुताबिक ए बिलोंग नहीं कर रहा था H2 में, लेकिन यहाँ पे कर गया। इसका मतलब जो हमने सपोज किया है, ये कॉन्ट्रेरी जो हमने सपोज किया था उल्ट, वो गलत किया, क्योंकि यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई। हमने कहा था कि बी बिलोंग नहीं कर रहा H1 में, H2 में कर रहा है। इसी तरह ए बिलोंग नहीं कर रहा H2 में, H1 में कर रहा है। तो यहाँ पे इसके मुताबिक ये क्या आ गई, कंट्राडिक्शन। तो जो हमने सपोज किया था, हेंस ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसका मतलब H1 वाकई कंटेन कर रहा है H2 में, या फिर H2 वाकई कंटेन कर रहा है H1 में। तो ये हमारा थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया।